Today we will see the aggregate demands schedule. In live class, we have already know about aggregate demand. Today I will explain aggregate demand with schedule. Okay. What is aggregate demand? Aggregate demand is a sum of consumption, expenditure and investment expenditure. Okay. I have already told you in live class. What its schedule say. Y is income. Okay. So in any economy, if income is first 0, second is 100, 200, 300, 400 and 500 and 600 ऑनवर्ड ये इनकम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. तो यहां पर हमारा कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन when income is 0 then consumption is 40, when income is 100 then consumption is 120, when income is 200 our consumption is also 200, and when income is 300 consumption is 280, 360, 440 and 520. ऑनवर्ड हमारा कंजम्पशन भी जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है, इस शेड्यूल में हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रहा है. ये हमारा इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट में हमने 2020 का इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है. यहाँ पे 2020 का इन्वेस्टमेंट क्यों लिया हुआ है? हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि इनकम चाहे कुछ भी हो, हमारा इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा. मींस इनकम के बढ़ने या घटने से हमारे इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं. और यहां पर हमने इस शेड्यूल में इन्वेस्टमेंट को हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट अज्यूम किया हुआ है. क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमें कंज्यूमर का बिहेवियर, कंजम्पशन का बिहेवियर देखना है कि कंजम्पशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे इनकम के चेंज होने से. क्लियर है? तो अब आते हैं कि हमारा एक यहाँ पे शेड्यूल हो गया कि हमारी इनकम शुरू में 0 थी, फिर 100 हुई, 200 हुई, 300, 400, 500 एंड 600, और उसी में कंजम्पशन हमारा शुरू में जब हमारी इनकम कुछ नहीं थी तो 40 था, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520 ये होता है. और ये हमने कंजम्पशन कौन सा मान लिया है? ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब हमारे इनकम से इन्वेस्टमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो एडी क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे एडी हो जाएगा, हमने पहले ही बताया है, एडी इज इक्वल टू, इट इज अ सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो सी प्लस आई, हमारा सी कितना है? 40 है, आई कितना है? 20 है, तो हमारा एडी कितना हो जाएगा? 60, अगेन 120 और ये 20 यानी कि 140, ये 220, ये 300, यहां पे 380, ये 460, ये 540. क्लियर है? तो ये एक हमारा शेड्यूल है, किसका? एडी. ठीक है. अब इस शेड्यूल को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो कैसा आएगा? तो यहां पे हमने आपको आई इन्वेस्टमेंट दिखाया है, और इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? ऑटोनॉमस है. यहां पे इसे लिख सकते हैं हम, यहीं पे लिख दे रहे हैं ऑटोनॉमस.
फिर मैं कहना चाहूंगा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जिसका इनकम से कोई वास्ता ना हो, इनकम के बढ़ने घटने से जिस इन्वेस्टमेंट पे कोई भी फर्क ना पड़ता हो उसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्लियर है। और दूसरा एक क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस्ड का मीन्स क्या होता है कि जिसका इनकम के बढ़ने और घटने से जिस इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता हो वो इंड्यूस्ड है। ठीक है। तो यहां पे हमने क्या लिया है इन्वेस्टमेंट में, ऑटोनॉमस के लिया है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और वो फिक्स है। कितना है भाई इन्वेस्टमेंट, 2020 का हमने एज्यूम किया। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको ले रहा हूं। क्लियर है। अब आते हैं, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है एक्स जीरो एक्स एक्सिस जिसपे हमने इनकम को लिया हुआ है, जीरो वाई एक्सिस पे हमने एडी एक्सपेंडिचर को लिया हुआ है। क्लियर है। अब आते हैं, हमारा कंजम्पशन 40 है, तो ये 20 था, ये 40। क्लियर है। कंजम्पशन हमारा 40 है, 40 से इंक्रीज कर रहा है, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। ये ऑनवर्ड अपवर्ड की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। यानी कि हमारे कंजम्पशन में क्या है कि पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि कंटिन्यूसली वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो हमारा एडी कैसा हो जाएगा भाई, हमारा एडी हमने पहले ही बताया है सी प्लस आई होता है, तो जो कंजम्पशन के ऊपर होगा, एडी कर्व हमारा हमेशा कंजम्पशन के ऊपर होगा। क्लियर है। और वो भी अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ कंटिन्यूसली आगे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा कंजम्पशन इंक्रीज करते हुए अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ है, तो हमारा एडी भी क्या होगा, इंक्रीज करते हुए अपवर्ड स्लोपिंग है। और इन दोनों के बीच में एक हमें गैप दिख रहा है, और ये गैप हमारा क्या है, हर जगह इक्वल है। किन दोनों के बीच में, कंजम्पशन स्लोप और एडी स्लोप के बीच में एक गैप दिख रहा है, और वो गैप क्या है, हर जगह पे इक्वल गैप है। वो इक्वल गैप क्या शो कर रहा है, हमने पहले ही बताया है कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, और यहां पर हमारा सी का स्लोप ये है और एडी का स्लोप ये है, तो इसके बीच में जो गैप दिख रहा है वो गैप क्या है, वो गैप आई है। और आई हमारा क्या है, ऑटोनॉमस है, यानी कि 2020 है, तो इसके बीच का हर जगह पे गैप 2020 का ही होगा। और ये कहां से स्टार्ट होगा, 60 से होगा। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ओ एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को ले रखा है, ओ वाई एक्सिस पे हमने एडी एक्सपेंडिचर को ले रखा है, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस होगा और कंजम्पशन हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है, वो भी पॉजिटिव स्लोपिंग है, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग होगा। और कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के बीच में क्या होगा, एक गैप होगा, वो गैप हर जगह एक बराबर होगा, क्योंकि वो गैप इन्वेस्टमेंट का होगा, और इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, ऑटोनॉमस है और इक्वल है हर जगह पे। क्लियर है। तो ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ, और ये है हमारा इसका शेड्यूल। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें एग्जाम में मेंशन करना होगा, क्योंकि अगर हम एग्जाम में ये मेंशन नहीं करेंगे और सिर्फ शेड्यूल बना के और ग्राफ बना के दिखा देंगे तो हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये ग्राफ शो क्या कर रहा है, हमने तो ये शेड्यूल दिखाया कि हाँ एक इनकम का ये शेड्यूल है, ये कंजम्पशन का है, ये इन्वेस्टमेंट का है, और एडी का ये शेड्यूल है। बट ये शेड्यूल हमें शो क्या कर रहा है, तो वो अगर हम नहीं बताते हैं तो हमारे मार्क्स कटते जाएंगे। इसलिए हमें ये चीज बताना पड़ेगा। पहला कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, पहले ही बता चुका हूं। सी प्लस आई का मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का टोटल होता है क्या, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव कंजम्पशन इंक्रीज व्हेन इनकम लेवल इज 0। ठीक है। यहां पे हमें एक चीज दिख रहा है, वो क्या है
कि हमारा कंजम्पशन जो है वो पॉजिटिव है, जबकि हमारा इनकम लेवल क्या है, 0 है। यानी कि जब हम कुछ भी इनकम नहीं करते, हमारे पास कुछ भी इनकम नहीं है, फिर भी हम कंजम्पशन तो करेंगे ही करेंगे। इनकम ना होगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम हवा पी के जिएंगे, पानी पी के जिएंगे। हम अपने ऊपर कुछ ना कुछ खर्च करेंगे, चाहे हमारी इनकम हो चाहे ना हो। तो यहां पर हम ये शो कर रहे हैं कि इनकम 0 होने के बावजूद भी हमारा कंजम्पशन होता है। क्लियर है? तो इस ग्राफ में ये दिखाया गया। अब वो कंजम्पशन कहां से आता है भाई? जो हम 40 का कंजम्पशन कर रहे हैं और हमारा इनकम क्या है, 0 है, तो वो कहां से आता है, वो नेक्स्ट ग्राफ में हम आपको बताएंगे। यहां पे सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है कि हमारा पॉजिटिव कंजम्पशन स्लोप होता है जब हमारा इनकम लेवल 0 होता है। सेकंड, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ इनकम। यानी कि हम अपना एक इनकम देख रहे हैं कि जब हमारा इनकम 0 था तो कंजम्पशन 40 था। जैसे ही हमारा इनकम 100 रुपीज का हुआ, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ गया। जैसे 200 का हुआ, अगेन हमारा कंजम्पशन बढ़ गया। जैसे 300 की हमारी इनकम हुई, हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। यानी कि इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि क्या हमारा जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज करता जा रहा है। क्लियर है? तो ये इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। एंड फोर्थ, स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व इज ऑटोनॉमस। क्लियर है? एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमें बताना जरूरी है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? जिसके ऊपर इनकम का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, और वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल होएगा, सीधा होगा। ठीक है? तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम जो है वो एक्स एक्सिस पे डिनोट की गई है। क्लियर है? एंड फिफ्थ पॉइंट इज एडी कर्व हैज ए पॉजिटिव स्लोप। हम एडी कर्व यानी कि ये हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, ये भी एक पॉजिटिव स्लोप को शो कर रहा है। ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये भी कहना क्या चाहता है? ये भी वही कह रहा है कि जैसे जैसे हमारी इनकम यहां पे इंक्रीज करती जाएगी, हमारा एडी स्लोप भी अपवर्ड होता जाएगा। क्लियर है? तो ये है हमारा एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल, ये ग्राफ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स नहीं लिखते हैं तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्राफ अपने आप में कुछ नहीं कह रहा। ये ग्राफ को हमने शेड्यूल को यहां पे पुट कर दिया है, बट ये ग्राफ हमें कुछ बता रहा है। और जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि वो ग्राफ कह क्या रहा है, उस ग्राफ का मतलब क्या है, तब तक हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 12th में अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये आता और एग्रीगेट डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, और 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इसका एक एक चीज, जैसे आपने नेशनल इनकम ठीक से पढ़ा, वैसे ही इसको भी एक एक चीज को आपको दिमाग में बिठाते हुए आगे बढ़ना है। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, उसे आपको मगर करना है। क्लियर है? एग्रीगेट सप्लाई देखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई में हमने पहले ही बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। क्लियर है? और ये एग्रीगेट सप्लाई हमारा नेशनल इनकम भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हमारा जो भी आउटपुट का वैल्यू होता है, वही तो हमारा नेशनल इनकम है। वैल्यू एडेड मेथड से हम देखेंगे तो एएस इज इक्वल टू नेशनल इनकम भी हम कह सकते हैं, और वो कंजम्पशन प्लस सेविंग का सम टोटल होता है। क्लियर है? तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सेविंग प्लस कंजम्पशन। यहाँ इसका एक शेड्यूल देख सकते हैं हम। हमारी इनकम 0 है, 100 है, 200, 300, 400, 500 एंड 600। कंजम्पशन हमारा वही हमने पहले वाला ही एग्जांपल यहाँ पे भी ले रखा है कि कंजम्पशन हमारा 40 है, 120 है, 200 है, 280 है, 360 है, 440 है एंड 520 है। तो फिर हमारा सेविंग क्या होगा यहाँ पे? तो सेविंग हम देख रहे हैं कि जब हमारा कंजम्पशन 40 है
तो हमारा सेविंग -40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी इनकम 0 है। ठीक है, फिर हमारी इनकम 100 है और कंजम्पशन हमारा 120 है, तो यहाँ पर हमारा जो सेविंग होगा वो -20 हो जाएगा। यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, इसलिए हमारी सेविंग जो होगी वो 0 हो जाएगी। मीन्स हम जितना इनकम कर रहे हैं टोटल कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि हम जितना इनकम कर रहे हैं उससे ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हमारी सेविंग यहाँ पर ऊपर के दो उसमें माइनस में जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 300 हमारी इनकम है, 280 हमारी कंजम्पशन है, तो यहाँ प्लस में हम 20 रुपीज का सेविंग कर रहे हैं। अगेन नेक्स्ट में 400 हमारी इनकम है, 360 हमारा कंजम्पशन है, तो 40 रुपीज का हम प्लस में सेविंग कर रहे हैं। 500 हमारी इनकम है, 440 हमारी कंजम्पशन है, तो 60 रुपीज का हम यहाँ पे सेविंग कर रहे हैं। नेक्स्ट में 600 हमारी इनकम है, 520 हमारी कंजम्पशन है, तो यहाँ पे 80 रुपीज का हम प्लस में सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर हमारी एएस की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा एएस हमें पता है कि कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, तो यहाँ पर 40 एंड -40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 120 माइनस 20 100 हो जाएगा। 200 माइनस सॉरी प्लस, यहाँ पे हम 400 प्लस -40 सॉरी 40 प्लस -40 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 120 प्लस -20 करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है तो वो माइनस हो जाएगा इससे। 200 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पे 200 ही आएगा, और यहाँ पे 280 प्लस 20 300, नेक्स्ट 400, 500 एंड लास्ट वन इज 600। क्लियर है। तो एग्रीगेट सप्लाई का जो हमारा फिगर आएगा वो ये आएगा, और हमने आपको पहले ही कहा था कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, नेशनल इनकम है, टोटल इनकम है। तो किसी भी कंट्री की जब एग्रीगेट सप्लाई 0 होएगा तो इनकम भी 0 होगी। जब किसी भी इकोनॉमी की या किसी पर्टिकुलर पर्सन की अगर हम बात करें, यहाँ पे तो हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी इनकम 100 है तो हमारा एएस भी 100 है, यहाँ पे 200 एएस भी 200, 300 300, 400 400, 500 500 एंड 600। इट मींस कि एएस जो है वो इनकम के बराबर होता है। क्लियर है, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। तो इस शेड्यूल में हम हेल्स प्रूव्ड हो गया कि एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो इनकम के इक्वल होता है। क्लियर है। इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका ग्राफ है कि ओ एक्सिस ये एक्स ये वाई, ओ वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट सप्लाई लिया हुआ है, यानी कि कंजम्पशन प्लस सप्लाई, और यहां पर ओ एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया हुआ है। ये जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनेगा जो इनकम भी होगा, यानी कि हम इसे या तो इनकम कह सकते हैं, y मतलब इनकम, और ये एग्रीगेट सप्लाई, तो या तो ये इनकम कहा जाएगा या एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो ये 45 डिग्री का एंगल पे ये इसके इनकम का एक कर्व होएगा। क्लियर है। तो एएस कर्व जब भी आएगा वो 45 डिग्री पे ही आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का होता है और ये इसका बीच का ही पोर्शन आपका 45 डिग्री पे आएगा। क्लियर है। तो ये हुआ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन। थैंक यू क्लास।